सायराम चिल्ड्रन, जैसा कि हम अभी संतुलन के आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम अपने संतुलन के आसनों का दूसरा पार्ट करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम 3 बार ओमकार करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ। सर्वप्रथम आज के आसनों का अभ्यास शुरू करने से पूर्व हम सबसे पहले कुछ स्ट्रेचिंग्स करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को मिला के रख लीजिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और हाथों को सिर्फ ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचना है, जैसे कि कोई आपको ऊपर आसमान से ऊपर की ओर खींच रहा हो। इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, लेकिन जितना आप खींच सकते हैं उससे 10% कम ही खिंचाव देंगे। वेरी गुड। खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ, खींचिए 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 और खींचिए धीरे से वापस। अगेन टेक डीप ब्रेथ। जब हम ऊपर की ओर आते जाएंगे तो श्वास को फिर लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम 15 से 20 सेकेंड हम हाथों में खिंचाव दें। खींचिए ऊपर की तरफ और खींचिए। वेरी गुड। धीरे से वापस। एक बार और करेंगे, लेकिन आप इसका अभ्यास घर में कम से कम 10 बार अवश्य करेंगे। खींचिए हाथों को ऊपर की ओर। इसमें जब हम हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारी कमर, पेट, चेस्ट, हाथ, कंधे, हाथों की उंगलियां और बटक जो है हमारा, उस पर खिंचाव पड़ता है। इससे हमारी मसल्स में लचीलापन तो आता ही है, बोन्स में भी लचीलापन आता है और हमारा जो अतिरिक्त फेट है वो भी दूर होता है। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से दूर कर लीजिए। अपने राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, कान के पास रखेंगे और धीरे से अपने लेफ्ट हैंड साइड में झुकेंगे और उठेंगे। इससे हमारे जो लेफ्ट साइड में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो रहा है और राइट साइड के अपर पार्ट में खिंचाव हो रहा है, जिससे अतिरिक्त चर्बी को भी ये दूर करता है और हमारे राइट हैंड साइड के हाथों की मालिश और वहाँ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार अपने लेफ्ट साइड में झुकेंगे, लेफ्ट से करेंगे और राइट में झुकेंगे। वापस। अब डाउन, अप, जितना झुक सकते झुके और हाथों को सीधा रखें। जितना रुकेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम रुकेंगे उतना ही वहां पे खिंचाव होगा। फेस को सीधा रखें सामने की ओर। धीरे से वापस। अंतिम स्ट्रेचिंग, एक बार दोनों हाथों को पीछे से बांध लीजिए, तो इससे लोअर पार्ट में भी खिंचाव हो जाएगा और हाथों को उस तरीके से नीचे। एक बार और कर लेंगे। टेक डीप ब्रेथ। धीरे से पैरों को
वापस लाएंगे, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम आज संतुलन के जिन आसनों का अभ्यास करेंगे उसमें अर्धबंध पादोत्तान आसन। अर्धबंध मतलब जैसे पादहस्तासन करते हैं उसमें हम दोनों पैरों को सीधा रखते हैं और आगे झुकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये चूंकि संतुलन का आसन भी है तो एक पैर को इस तरीके से उठा के रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएंगे और आगे की ओर इस तरीके से झुक जाएंगे। कोशिश करेंगे आगे ज्यादातर सिर को घुटने की तरफ ले जाने की। धीरे से वापस। अब इसी प्रकार अपने दूसरे पैर को पकड़ेंगे, पैर को यहाँ सटा लेंगे ताकि वो पैर आपका नीचे ना आए और फिर हाथों के ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर धीरे से वापस। एक बार गुना कर लीजिए, इस तरीके से पैर को फंसाना है और हाथों को इस तरीके से नीचे की ओर लेके आना। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से इसमें आप पहले आराम से बैलेंस बनाएंगे, फिर करेंगे। जब आप पैर को अपने थाइस के ऊपर रखते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और थाइस पर एक दबाव महसूस होता है, और आगे की ओर झुकने से क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड है वो हमारा पूरा ब्रेन की तरफ आता है और इससे पेट कम होता है और उधर से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका अच्छा व्यायाम होता है। अब आज हम जो अगला आसन करेंगे उसका नाम है उदित हस्त मेरु उत्तान आसन। इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से बैठ जाए और अपने पैरों को उठाना है और पैरों को उठाकर हाथों से पकड़ना, जैसे हम लोकासन करते हैं वो हम लेट कर करते हैं। इस तरीके से पैरों को पकड़ लीजिए और पैरों को इस तरीके से सीधा हस्त मेरु दंडासन पार्ट 2। अब अश्व संचालन आसन का अभ्यास करेंगे। उससे पहले इस आसन को एक बार और करेंगे। पहले दोनों पैरों को धीरे से पास में लाएंगे, दोनों उंगलियों से दोनों पैरों के अंगूठों को इस तरीके से पकड़ेंगे और पैरों को इस तरीके से धीरे धीरे सीधा कर देंगे। धीरे से वापस। अब इसी में क्या करना है, पैर को थोड़ा सा उठाना है और बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है। इस तरीके से पीछे हुए और पैर को हल्का सा उठाना है और इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेट करना। अब आप इसमें देख रहे हैं कि शरीर का सारा संतुलन कहाँ है, सिर्फ कमर पर। पैर भी उठे, हाथ भी उठे, सिर्फ जमीन पर क्या लगी हुई है, कमर। धीरे से वापस। जितनी देर हम संतुलन के आसनों को करते हैं उतनी देर हमारा सारा ध्यान उन आसनों की ओर रहता है, क्योंकि जैसे ही आप मन में कोई विचार लाएंगे तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इससे हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है। और एक बार इस तरीके से पैरों को मोड़ लीजिए और एक बार और कर लीजिए। पुनः एक बार इसी आसन का अभ्यास करेंगे, अश्व संचालन आसन। धीरे से वापस। अब जो आज का संतुलन का अंतिम आसन है उसका नाम है वशिष्ठ आसन। उसके लिए क्या करना है, ये हाथ को इस तरीके से जमीन पर रखना है, अपने दोनों पैरों को
इस तरीके से सीधा कर लीजिए। अब इसमें आपको एक पैर को इस तरीके से उठा रहे हैं। बैठ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करेंगे। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाए, रिलैक्स, पैर लंबी सांस लें और छोड़ें। तो आज के जो संतुलन के आसन हमने सीखे, इन आसनों का अभ्यास आपको बहुत समझदारी के साथ करना है, बहुत ध्यानपूर्वक करना है। आसपास किसी प्रकार की कोई चीजें ना हो घर में जिससे आपका बैलेंस बिगड़े और आपको लग जाए। नीचे किसी न किसी ऐसे आसन को बिछाएं, चाहे तो ना भी बिछाएं, क्योंकि संतुलन के आसन में आपका बैलेंस चादर पर या फर्श पर गड़बड़ हो सकता है। तो बहुत ध्यान से करें, आराम से करें और जितना बनता है उतना ही करें। अब अंत में हम 1-2 स्ट्रेचिंग करेंगे और आज की कक्षा का समापन करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लीजिए, दोनों हाथों को सामने ले आइए और अपने घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। धीरे से दोनों पैरों को पास में लाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, रिलैक्स। 5 मिनट से 5 से 10 मिनट प्राणायाम अवश्य करना है अंत में, और चाहें तो अंत में 2 से 5 मिनट के लिए शवासन में लेट जाए, रिलैक्स हो जाए और उसके बाद में अपनी कक्षा को समापन करें शांति पाठ के साथ। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, क्लोज योर आइज, टेक योर हैंड्स, टेक डीप ब्रेथ। शांति शांति शांति। Have your palm. Keep it on your eyes. Slowly open your eyes. Silent children. Thank you.